अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी, मैंने कहा उस दौरान ही आपके साथ बात कर लें। कल जो है जनाब पीएसएल का एक सॉफ्ट लॉन्च जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट लॉन्च हो गया है और ख़ास तौर पे कोयटा की सरजमीन पे एक चटियल से ग्राउंड के ऊपर जो है वो कल मैच हुआ है और कोयटा ग्लैडिएटर्स था और उसके साथ साथ जो है वो पेशावर ज़ल्मी था। एक इंटरेस्टिंग बात, जो क्राउड के हिसाब से भी क्राउड बहुत ज्यादा था, बहुत इंटरेस्टिंग क्राउड था, बहुत चीयरिंग कर रहा था, बहुत शोर मचा रहा था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात उस क्राउड की ये थी, वो इम्पोर्टेंट बात क्राउड की ये थी कि यार थोड़ा सा वो बाइस्ड बहुत ज्यादा थे। कोई रोला शोला इस किस्म का उनका साथ चल रहा था कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को जितना प्रेज कर रहे थे, जितना अप्रिशिएट कर रहे थे, जितना अप्लॉज कर रहे थे, उतना जो है वो पेशावर ज़ल्मी को बिल्कुल नहीं कर रहे थे और बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है उस टाइप की सूरत हाल चल रही थी, उस किस्म के हालात चल रहे थे कि बिल्कुल ही उन्होंने कहा था कि बिल्कुल इसको जो है वो बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ था बेचारों को, उसको पेशावर ज़ल्मी को। उसके लिए हमें हैरत भी हुई, परेशानी भी हुई कि यार ऐसी कोई बात नहीं, दोनों अपने मुल्क की टीमें हैं और कोयटा की टीम कोई इस तरह की टीम नहीं है कि जिसमें सारे कोयटा के प्लेयर्स हैं। क्योंकि आपने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा जो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेला वो जो है वो सरफराज नहीं था, सरफराज तो वैसे ही कराची का है, और वो जो है वो हमारे चाचा जी थे और वो चाचा जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से खेला। और आपने देखा कि उसने जो है वो छक्के भी मारे, उसने 6 छक्के जो है वो अभ्यास को आखिरी ओवर के अंदर जो मारे, जो एक इंटरेस्टिंग किस्म का एक रिकॉर्ड भी डेवलप हो गया और लोगों ने बहुत चेयर किया, बहुत मजा लगा लिया उस चीज का। बहुत सी चीजें उस पर इम्पोर्टेंट हुई क्योंकि ये जो पूरे का पूरा पीएसएल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पीएसएल है, ये कोई आम पीएसएल नहीं है, 8वां पीएसएल है और ये वो वाला टाइम है जिसमें बाबर आजम पे बहुत नजरें हैं, ये वो वाला टाइम है जिसपे उमर अकमल के ऊपर बहुत ज्यादा नजरें हैं, ये वो टाइम है जिसपे अभी आगे जाके मोहम्मद आमिर पे बहुत नजरें होंगी, शर्जील के ऊपर बहुत ज्यादा नजरें होंगी, इमाद वसीम के ऊपर बहुत ज्यादा नजरें होंगी, वहाब रियाज के ऊपर बहुत ज्यादा नजरें होंगी, ये जो आपका आजम खान है इस पे बहुत ज्यादा नजरें होंगी, ये वो और इस तरह के और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पे बहुत नजरें होंगी। तो ये एक बड़ा एक अब नर्व्स टेस्ट करने वाली बात है इसमें। ये इसमें क्या नाम है इसका, शाहीन शाह अफरीदी पे नजरें होंगी क्योंकि लग रहा है जो हालात चल रहे हैं, जो हालात का रुख है वो ये आपको बता रहा है कि शायद ये जो है ये शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने पोटेंशियल कैप्टन जो है वो नजर आ रहे हैं। यस, जो हमारा पिंडी बॉय है वो तो है ही इस सारी में शादाब खान, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है बड़ा पोटेंशियल जो है वो इस वक्त कैंडिडेट है इसका कैप्टनसी का। और हैरत की बात है कि मोहम्मद रिजवान इतना ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है, हालांकि बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लेयर है, बड़ा हमेशा उसने चीजों को सपोर्ट किया, लेकिन वो इतना अच्छा, इतना जबरदस्त कैंडिडेट नहीं है जितना जो है इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी जो है वो जबरदस्त कैंडिडेट है। तो ये सब सारी नजरें जो ये एक बड़ा एक टेस्ट रन किस्म का जो है वो ये टूर्नामेंट है जिसमें अभी तो वहाब रियाज के साथ बहुत बिस्ती हुई है उनकी, जो उन्होंने जो है वो 6 छक्के खाए आखिरी मैच में, आखिरी ओवर में। हालांकि वो अपने पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 11 स्कोर खाया हुआ था और आखिरी ओवर में जो है वो चाचे के साथ जो है चाचे इफ्तिखार से उसने जो है वो 6 के 6 छक्के खा लिए हैं और बड़ा जबरदस्त, खैर बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सारा मजे की सूरत हाल वहां पे क्रिएट हुई। और लेकिन उमर अकमल को दोबारा चांस मिला, मौका मिला गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन उमर अकमल अपने आप को दोबारा साबित नहीं कर सके और वो बिल्कुल ये सूरत हाल हुई कि वो 3 गेंदें खेल के 0 स्कोर के ऊपर आउट हो गया। 0 स्कोर पे आउट होना जो है ना वो बड़ा अजीब किस्म का है। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले उसने भी जब मिसबा जो है वो कोच बने थे तो उन्होंने भी उमर अकमल को चांस दिया था, उन्होंने और उसमें क्या सूरत हाल हुई थी, उसमें भी 2 मैचेस में ये खेले थे और दोनों के मैचेस में जो है वो अहमद शहजाद भी और ये भी वो दोनों मैचेस में बिल्कुल ये उमर अकमल तो खैर दोनों बारी जो है वो लेग भी 4 हो गए थे और जो अहमद शहजाद है वो भी कोई परफॉर्म नहीं कर सके थे। अभी दोबारा चांस मिला उमर अकमल को, लेकिन फिर दोबारा वो 3 गेंदें खेले और वो अंडे पे 0 के ऊपर आउट हो गए, जो उनके कैरियर के उनकी चीजों के लिए बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन है। बाबर आजम के कैरियर के लिए बाबर आजम जो है वो एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन से क्रिएट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई बॉल्स हैं, एक कैप्टनसी की वजह से, एक जितने उनको इनामात मिल गए हैं आईसीसी की वजह से की तरफ से, उस पर भी वो काफी ज्यादा वो
जो है वो कुछ उनको लोग कह तो नहीं रहे, लेकिन वो एक एक उसमें अंडर ट्रायल जो है वो आगे हुए हैं। और खास तौर पे पीएसएल की ये सिचुएशन है कि कराची के साथ वो पहले खेल रहे थे, कराची किंग्स के साथ, तो कराची किंग्स की पोरेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो उनके दौर में रही है, बाबर आजम के दौर में, और बहुत परेशान कुन सिचुएशन रही है कि बिल्कुल सबसे पहली टीम थी जो लास्ट टाइम जो है पीएसएल 7 में वो आउट हुई थी। इस बार जो है, इस बार भी जब पेशावर ज़ल्मी ने उनको ले लिया और वहाब रियाज को हटा दिया और उनको जो है कैप्टन बनाया है, तो पहला मैच सरफराज के खिलाफ वो फिर हार गए हैं। मतलब वो जो उनके हारने की स्ट्रीक थी पीएसएल के मैचेस, वो खत्म नहीं हो रही। वो उसको पेशावर ज़ल्मी को कोई बहुत अच्छी विक्ट्री या ऐसी चीज नहीं दिलवा सके, तो उसमें फिर क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि कैप्टनसी थी और क्या था। अब इसमें एक और चीज भी है कि उसी मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी में जो है वो शायद अफरीदी भी खेल रहे थे, और शायद अफरीदी और ये दोनों एक मैच एक टीम के अंदर हो और मैच वो टीम जो है वो हार जाए, तो मन्ने जोगिया तेरा ही कमाल है। तो ये जो है एक सिचुएशन बड़ी अजीब किस्म की है। खैर पीएसएल जो है अब आगे शुरू होगा तो उस पर बातें करेंगे। एक जाते जाते आपको और बात कर लूं कि जो इम्पोर्टेंट फीचर था, वो इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि जो ये क्या है, एशिया कप जो है, एशिया कप का जो पाकिस्तान में होना था, उसमें एक मीटिंग जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो है वो गल्फ में हो चुकी है, और उसमें जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो इसने नजम सेठी साहब ने यही पॉइंट रखा है कि जनाब वो जो होगा वो तो फिर पाकिस्तान के अंदर ही होगा। एशिया कप जो है वो किसी और शहर में, किसी और मुल्क में नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान में नहीं आएंगे। बीसीसीआई का जो रफड़ चल रहा था, जो फड्डा चल रहा था, दैट फड्डा इज ऑलरेडी देयर। तो वो एक मसला जो है वो एक बहुत स्ट्रांगली जो है वो उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो पहला इजलास हुआ है उसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली नजीम सेठी साहब ने कहा है कि भाईजान ये जो होगा तो ये पाकिस्तान में ही होगा, और अगर ये ना हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी भी इफेक्ट होगी और वर्ल्ड कप भी इफेक्ट होगा जो आगे होने हैं। तो ये उन्होंने तड़ी भी साथ लगा दी। तड़ी वही है जो रमीज राजा ने भी लगाई थी, लेकिन देखें क्या सूरत हाल बनती है, कैसी चीजें हैं उसमें। अब मार्च में उसका अगला इजलास होना है, और मार्च के अंदर पता चलेगा कि ये एशिया कप जो पाकिस्तान के अंदर होना था ओडीआई का, वो पाकिस्तान के अंदर होना है, या मैं अभी भी कहूंगा कि स्प्लिट होगा। इंडिया के मैचेस दुबई के अंदर होंगे, बाकी मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे, या फिर सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर होगा, या फिर सारे का सारा जो है दुबई में शिफ्ट होगा। और ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि नजम सेठी के लिए जो है ना, ये एक बड़ा हैवी टास्क हो गया हुआ है कि नजम सेठी को प्रूव करना है कि वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर गए। जाहिर बात है पीएसएल के लिए जो है वो एक उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी है कि पीएसएल जो है उनके दौर में शुरू हुआ था, और अब जो है वो 8वां एडिशन जो है वो उन्हीं के खाते में आ रहा है। लेकिन साथ साथ जो है वो उनको ये भी एक बहुत बड़ा, एक बहुत हैवी किस्म का क्रेडिट उनके खाते में जा सकता है कि वो नजम सेठी अगर ये पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया की टीम को पाकिस्तान में लाने के लिए कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि नजम सेठी वो शख्स है, वो इंसान है जिन्होंने जो है वो पीएसएल का सारा सिलसिला भी शुरू कराया, और नजम सेठी वो इंसान है जिन्होंने जब पाकिस्तान में कोई टीम कोई आने को तैयार नहीं था, तो नजम सेठी के दौर में ही पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हुआ था। तो ये सारा सेहरा जो है ना, ये ऑलरेडी नजम सेठी को जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बड़ा ये एक पता नहीं किस तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि नजम सेठी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पूरे क्रिटिसिज्म के साथ, पूरे सारे शोर शराबे के साथ जो कामयाब होता है, लेकिन जो आपको अच्छी चीजें, अचीवमेंट्स लेके आता है, वो जो है वो इत्तेफाक है कि नजम सेठी का दौर ही होता है। और ये बड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी भी जो है ये जो अगर ये नजम सेठी ले आते हैं, इंडिया की टीम को पाकिस्तान में लैंड करा लेते हैं, तो इससे बड़ी, इससे हैवी, इससे लोडेड सिचुएशन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें आगे मिल सकती है। तो ये नजम सेठी के खाते में बहुत जबरदस्त चीज जा सकती है, और पीसीबी के खाते में बहुत जबरदस्त चीज जा सकती है, पाकिस्तान के खाते में बहुत जबरदस्त चीज जा सकती है। क्योंकि आपने देख लिया कि बहुत सी टीमें जो है वो ऑलमोस्ट सारी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं वो पाकिस्तान में आके खेल चुकी है। उसमें आपको न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान में आ गया, ऑस्ट्रेलिया में भी आ गया, वेस्ट इंडीज भी आ गया, इंग्लैंड भी आ गया, मतलब साउथ अफ्रीका भी आ। और भाई कौन सी टीम है जो नहीं आना चाह रही इसमें पाकिस्तान के अंदर? तो ऐसे हालात का, लॉ एंड ऑर्डर के ऐसे कोई मसाइल नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई रौला नहीं है। लेकिन नजम सेठी क्रेडिट पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि अगर वो
मेक श्योर कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई टीम जो है, ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी तो खैर 2025 में है, लेकिन एशिया कप अगर ये पाकिस्तान में पूरे का पूरा इनकाद हो जाता है अगेन से, कि सूरत इसी किस्म की बनेगी कि कुछ लोग जो है वो वहां पे कुछ टीमें, एक ही टीम ज्यादा पंगा कर रही है, वो टीम जो है वो उसमें खेलेगी अबू धाबी में या शारजा में या दुबई में, और जो बाकी का सारा टूर्नामेंट होगा वो यहाँ पे होगा। लेकिन चांस नहीं आना, तो चांस आने के लिए जरूरी है कि सारे का सारा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ही ये फैसला किया था कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। अब वो रौला ये पड़ गया कि ना वो पाकिस्तान का वेन्यू पाकिस्तान का यूज होगा कि नहीं होगा। ये सारी सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है वो टन करके जाके जो भी मेरा व्लॉग आए टन करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो है वो आके वजह ਤੁਹਾਨੂੰ कि जरूर देखना है। लो जी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।